यूनिवर्स 11 की युद्ध भूमि अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। टूटे हुए पहाड़ जल रहे थे। आसमान धुएं से भर चुका था। चारों तरफ सिर्फ विनाश दिखाई दे रहा था। गोकू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसका पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था। पास में वेजिटा भी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। उसके चेहरे से खून बह रहा था। दोनों अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर चुके थे, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, अल्ट्रा ईगो, सब कुछ। लेकिन फिर भी वे पूरी तरह हार चुके थे। गोल्टे ने उन्हें बिना पूरी ताकत लगाए ही हरा दिया था। गोकू ने जमीन पर मुट्ठी मारी। कोई इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? वेजिटा गुस्से में चिल्लाया। धत्त तेरे की। तभी वहिस उनके पास प्रकट हुए। हमें अभी यहां से निकलना होगा। वेजिटा गुस्से से बोला। मैं भाग नहीं रहा। वहिस ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अगर तुम रुके तो मर जाओगे। कुछ पल के लिए वेजिटा चुप हो गया। यह पहली बार था जब उसने शक्ति का इतना बड़ा अंतर महसूस किया था। दूर खड़ा गोइटे बस उन्हें देख रहा था। वह उनका पीछा भी नहीं कर रहा था। मानो उसके लिए यह लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। वहिस ने अपने स्टाफ से रोशनी पैदा की और अगले ही पल गोकू और वेजिटा पृथ्वी पर पहुंच गए। कैप्सूल कॉरपोरेशन में इस बार अजीब सन्नाटा था। सभी लोग घायल गोकू और वेजिटा को देखकर हैरान थे। बुल्मा तुरंत उनकी तरफ दौड़ी। ये क्या हालत हो गई तुम्हारी? किरिलिन घबराकर बोला। नन्ही, तुम लोग सच में हार गए। गोकू हल्का हंसा। वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। वेजिटा अब भी चुप था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। बियर्स ने गंभीर होकर कहा। तो यही है वो राक्षस जो पूरे मल्टीवर्स को खतरे में डाल रहा है। वहिस धीरे से बोले। गोल्टे किसी भी दुश्मन जैसा नहीं है जिसका हमने पहले सामना किया हो। तभी अचानक वहिस का स्टाफ चमकने लगा। ग्रैंड प्रीस्ट, वहिस ने कहा। एक विशाल प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया। ग्रैंड प्रीस्ट की छवि उनके सामने प्रकट हुई। गोकू, वेजिटा, लगता है तुम दोनों गोल्टे से मिल चुके हो। वेजिटा ने गुस्से से कहा। अगर तुम्हें पता था वो कितना ताकतवर है तो पहले बताना चाहिए था। ग्रैंड प्रीस्ट शांत रहे। कोई भी चेतावनी तुम्हें उसके लिए तैयार नहीं कर सकती थी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। तभी गोहान आगे आया। आखिर गोल्टे चाहता क्या है? ग्रैंड प्रीस्ट ने धीरे से आंखें बंद की। वह इटर्निटी को ढूंढ रहा है। सब हैरान रह गए। गोकू ने सिर खुजलाया। इटर्निटी? वो क्या है? वहिस ने धीरे धीरे समझाया। एक ऐसी शक्ति जो देवताओं, विनाश और वास्तविकता से भी ऊपर है। सभी लोग स्तब्ध रह गए। ग्रैंड प्रीस्ट ने हाथ उठाया और पूरे कमरे में एक विशाल ब्रह्मांडीय चित्र दिखाई देने लगा। अनगिनत यूनिवर्स उनके सामने तैर रहे थे। यह है मल्टीवर्स। फिर उसके ऊपर एक और विशाल परत दिखाई दी, अंधेरी, अनंत। और इसके ऊपर मौजूद है मेटावर्स। वेजिटा ने आंखें सिकोड़ लीं। तो वो कहानियां सच थीं। ग्रैंड प्रीस्ट ने सिर हिलाया। मेटावर्स के केंद्र में मौजूद है एक जीवित शक्ति जिसे इटर्निटी कहा जाता है। बियर्स घबराकर बोला। वो चीज सच में मौजूद है? हाँ? कमरे में फिर खामोशी छा गई। ग्रैंड प्रीस्ट ने आगे कहा। अगर कोई इटर्निटी पर नियंत्रण पाले तो वह पूरी वास्तविकता को बदल सकता है।
यूनिवर्स, समय, देवता, सब कुछ। किरिलिन लगभग गिर पड़ा। ये तो नामुमकिन है। इसीलिए इसे बहुत समय पहले सील कर दिया गया था, ग्रैंड प्रीस्ट ने कहा। पिकोलो आगे बढ़ा। कहाँ सील किया गया है? ग्रैंड प्रीस्ट की आंखें गंभीर हो गईं। एक ग्रह के अंदर। सभी चौंक गए। एक ग्रह, गोकू चिल्लाया। हाँ, ग्रैंड प्रीस्ट बोले। एक ऐसा ग्रह जो इतिहास से मिटा दिया गया, जो यूनिवर्स के नक्शों में भी मौजूद नहीं है। व्हिस धीरे से बोले। इसीलिए देवता भी उसे ढूंढ नहीं पाए। ग्रैंड प्रीस्ट ने सिर हिलाया। वह ग्रह लगातार डायमेंशंस के बीच घूमता रहता है। वेजेटा ने पूछा। और उसकी रक्षा कौन करता है? ग्रैंड प्रीस्ट ने सीधे उसकी तरफ देखा। सयान। पूरा कमरा शांत हो गया। वेजेटा की आंखें फैल गईं। क्या? ग्रैंड प्रीस्ट ने कहना जारी रखा। प्लैनेट वेजेटा बनने से बहुत पहले असली सयानों का एक प्राचीन समूह था। तभी आकाशीय चित्र बदल गया। चांदी जैसे कवच पहने योद्धा दिखाई दिए। उनके शरीर से दिव्य ऊर्जा निकल रही थी। इन प्राचीन सयानों को इटर्निटी का रक्षक चुना गया था। गोहान हैरानी से बोला। मतलब अभी भी सयान जिंदा हैं? हाँ, ग्रैंड प्रीस्ट बोले। उनका आखिरी कबीला आज भी प्लैनेट ऑफ इटर्निटी की रक्षा कर रहा है। गोकू की आंखें चमक उठीं। प्राचीन सयान? वाह! वेजेटा हल्का मुस्कुराया। अब मजा आएगा। बियर्स चिल्लाया। तुम दोनों हर चीज को लड़ाई क्यों समझते हो? लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट ने गंभीर होकर कहा। वो तुम्हारे साथी नहीं हैं। सभी फिर गंभीर हो गए। उनका एक ही उद्देश्य है, इटर्निटी की रक्षा। जो भी बिना अनुमति उस ग्रह के पास जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। किरिलिन घबरा गया। मतलब हमें भी? हाँ, पिकोलो ने कहा। तो गोइटे को रोकने के लिए हमें पहले उस ग्रह तक पहुंचना होगा। ग्रैंड प्रीस्ट ने हाथ उठाया। एक छोटा चमकता हुआ क्रिस्टल प्रकट हुआ। यह डायमेंशनल कंपास है। यह इटर्निटी की ऊर्जा महसूस कर सकता है। व्हिस हैरान हो गए। आप ये उन्हें दे रहे हैं? अब हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। ग्रैंड प्रीस्ट ने वह क्रिस्टल गोकू को दे दिया। जैसे ही गोकू ने उसे छुआ, फ्लैश! एक भयानक दृश्य उसके दिमाग में दिखाई दिया। एक विशाल काला ग्रह, बैंगनी बिजली से भरा आसमान, एक विशाल चमकता हुआ द्वार, और उसके सामने एक अकेला सयान योद्धा। चांदी का कवच, लाल चमकती आंखें। उसने धीरे धीरे गोकू की तरफ देखा। तुम अभी तैयार नहीं हो। धड़ाम! गोकू अचानक घुटनों पर गिर पड़ा। गोकू! सब चिल्लाए। वेजेटा ने उसका कंधा पकड़ा। तुमने क्या देखा? गोकू ने धीरे धीरे ऊपर देखा। वहां कोई हमारा इंतजार कर रहा है। उसकी आवाज इस बार गंभीर थी। और वो अब तक के सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक है। पहली बार गोकू भी थोड़ा डर गया था। मल्टीवर्स से बहुत दूर, समय और वास्तविकता से परे, एक रहस्यमय ग्रह शांतिपूर्वक डायमेंशंस के बीच घूम रहा था। प्लैनेट ऑफ इटर्निटी। उसके सबसे ऊंचे पर्वत पर एक प्राचीन सयान योद्धा खड़ा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। बाहरी लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। उसके पीछे मौजूद विशाल इटर्निटी गेट चमकने लगा। रक्षक जाग चुके थे।